इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। जबली पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जो पंचाचारों का पालन करते हैं, अपने शिष्यों को पालन कराते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठियों के, आचार्य परमेष्ठियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस श्लोक में जितने भी उपाध्याय परमेष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान हैं, जो 25 वर्णों के धारी हैं, निर्गंत तपोधन हैं, पठन पाठन में रत रहते हैं, ऐसी उपाध्याय परमेष्ठी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। और नए लोगों को अनुभव है। हाँ, टाइट सी महसूस होगी आपको अपने आप। बस ये ऊर्जा क्षेत्र है, ये तुम्हारा शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्षेत्र है। सामान्य से जिसके अभ्यासी होते हैं उनको इतनी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह सहजता से ही आपकी ऊर्जा क्षेत्र को देख लेते हैं, अपने और दूसरे के। और जो अभ्यासी नहीं होते हैं उनके लिए क्रिया करके ये दिखाया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ा करके कि ये ऊर्जा क्षेत्र हमारा इस प्रकार का है। ये आपको अनुभव में अपने आप आएगा। बस करो, ऐसे करो, धीरे धीरे ऐसे दोनों आगे पीछे करो। शरीर की निगेटिव एनर्जी निकाल के साइड में रख दो। 3, 4, 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार भी ऐसा कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी हमारी निकल के बाहर हो जाती है। जो हमारी शास्त्रों में कहा कार्बन वर्गणाएं, बंधने जो कार्बन वर्गणाएं जो होती हैं, वही वर्गणाएं हमारे आसपास बंधने से पूर्व एकत्रित हो जाती है और वह सब हम निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, नेगेटिव। जैसे लौकिक भाषा में नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में कार्बन वर्गणाएं जो एकत्रित हो रही हैं उनको, अशुभ कार्बन वर्गणाओं को बाहर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके आपके अंदर के जितने भी कमल हैं जो
जैसे हृदय कमल, नाभि कमल, मस्तिष्क कमल, जिन्हें अन्य की भाषा में चक्र कहते हैं। ओम नमः, 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 जितना उछल सकते उछलें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सम सम कैसे भी हाथ घुमाएं, हाथ जैसे घुमाएं, आपको आनंद आना चाहिए, अंदर आनंद आना चाहिए। हाथ घुमाने का लॉजिक सिर्फ अंदर के आनंद को देना है। शम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 बोलते जाएं धीरे धीरे। सम सम शम सम शम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम 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 शम सम सम शम सम शम सम 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 शम सम 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 मम 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 झम 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 झम। एक माइंड, एक हार्ट जो 24 घंटे दिन रात काम करता है। सोते समय भी हार्ट काम करता है। अगर हार्ट एक सेकंड के लिए भी रुकता है तो व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, उसको सांस लेने में परेशानी आएगी। 24 घंटे जो काम करता है उसको स्वस्थ रखना है। और माइंड अगर स्वस्थ है तो हम बहुत सारे काम अच्छे कर सकते हैं। और माइंड में अगर वायु का प्रकोप है, वायु के प्रकोप से सिर भारी भारी हो जाता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन आता है और संकलेश आते हैं, क्रोध आते हैं, मान आते हैं, माया आती है, घमंड आते हैं। ये सब वायु का प्रकोप शरीर में जब होता है, विकृत हो जाता है, तब वह ऐसी प्रक्रिया होती है। और जो वायु के प्रकोप को शांत कर लेता है, यानी जो वायु शरीर में बह रही है वो शांत हो जाती है, यानी अच्छी वायु बहने लगती है। जैसे तेज आंधी आए तो क्या करते हैं, अपन कमरे के अंदर घुस जाते हैं। क्यों? कि तेज आंधी के थप्पड़ों से हमारे शरीर की विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं, सहन नहीं होगा। तूफान आते हैं, तेज आंधियाँ आती हैं, तेज पानी बरसता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो अपन एक शांति चाहते हैं। ऐसी हमारे मन में, हमारे शरीर में वायु जैसे बाहर बह रही है, ऐसे शरीर के अंदर भी निरंतर वायु का संचार है। बहुत तेज वेग से वायु अपने शरीर में सामान्य नहीं होती, बहुत तेज वेग से वायु बहती है। उस वायु के सारे संसार, सारे शरीर में खून का संचार आदि चलता है। तो वायु जो है बहती रहे लेकिन कुपित ना हो। वायु कुपित हो जाए तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। वायु को ठीक करने के लिए हमको मन को शांत करना चाहिए। तो मन को शांत करने के लिए कई विधियाँ शास्त्रों में बताई हैं। एक विधि तो बीजाक्षर के जाप के द्वारा अपने में समझी, दूसरा और भी ध्यान करते हैं। अभी दूसरे ध्यान के लिए माइंड को स्थिर करने के लिए, और माइंड में जो क्रॉस्ड मतलब खून के थक्के जम जाते हैं वह ठीक करने के लिए हम एक स्वर का ध्यान करेंगे। एक स्वर पे अपने मन को ठहराएंगे, बैठ जाएं और अपने सुखासन से जैसे बैठ सकें वैसे उठें। हाथ में वो पिरामिड ले लेंगे। देखो जो आसन आपके लिए बनाया गया है ये कोई सामान्य आसन नहीं। इस पर 2 घंटे भी व्यक्ति बैठा रहे तो 2 घंटे भी उसको बेचैनी नहीं होगी।
ज़मीन पर जो नहीं बैठ पाते वे भी इस पर 2 घंटे तक आराम से बैठे रहते हैं। ऐसी इसकी ऊर्जा है। और हाथ में पिरामिड लें जो आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। हाथ में रखें, दाएं हाथ में रखें सीधा ऐसे करके, और बाएं हाथ पे दाएं हाथ रखें, बाएं हाथ पे दाएं हाथ, जैसे भगवान बैठते हैं ना, बस अंगूठी से अंगूठा मिला होना चाहिए, अंगूठी से अंगूठा मिला होना चाहिए, बस। लोग मेरे कमरे में आके धीरे से कहते हैं महाराज मुझे यही लाभ है, मेरे घुटने के दर्द भी अब कम है पहले से और भी। लेकिन अच्छा, मैं तो यही चाहता हूँ कि सबको लाभ मिले। जिनका जितना मन एकाग्र होगा उतना उसको लाभ गारंटी से मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, इस बात की गारंटी है। क्रोधोद्धतम फणिनिमोत्फणिमापितं तम आक्रामति क्रमयुगेण निरस्ते संकस तन्नामिनागिदमिनि हृदयस्य पुंसा वल्गत्तुरंग गज करजित भीमिनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्यद्दिवाकर मयोखसिकापविद्धम् त्वत्कीर्तिनाथम् इवास्भिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित पारिवाहम् वेगावतार तरणा तुर्योद्ध भीमि युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास् तत्पादे पंकजवना श्रेणोलभन्ते अम्भो निधो चुबित भीषण नक्रचक्र झा 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 झम झम छम 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 छिम 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 छुम 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 छुम। भक्तामर प्राणिक हीलिंग में यहाँ पर आए हैं, आने के बाद आपने क्या महसूस किया, क्या चेंज हुआ, वो आप सभी के साथ साझा कीजिए, सभी को बताइए। मैं संतोष जैन कैलाश नगर से, जब मैं यहाँ नहीं आई थी तब बहुत सही अवस्था, मैं जब उठती थी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कंधों में भी और हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था। जब से मैंने क्रिया की है तब तक थोड़ा अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ धीरे धीरे स्वस्थ हो जाऊंगी। मेरा नया जीवन हुआ है माँ। पहले मैं डिप्रेशन में आता था, यहाँ आकर के मालूम पड़ रहा है नवी जवानी आ गई है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूँ ये हर घर में भक्तम्बर पाठ पहुँचे और मेरी ये कामना है। मैं सुबह सागर महाराज को नमस्ते करके बार बार नमस्ते करता हूँ। जो पहले दिन जब यहाँ पर आए थे तो वो चेयर पर ही बैठे थे, नीचे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन हीलिंग में बैठने के बाद अब वो नीचे 2.5 घंटे तक लगातार पाटे के ऊपर बैठते हैं, पैर मोड़ करके बैठते हैं। ये उपलब्धि ही है आपकी, आप सबके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। मैं माला जैन कैलाश नगर गली नंबर 12 से बोल रही हूँ। मेरे हाथ में दर्द था, 7 महीने से मैं गिर गई थी। मेरे को 5 दिन बैठने के बाद अनुभव हुआ कि मेरा 50% सही हो गया है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा। कल मैंने शांति धारा की, मुझे शांति धारा अकेले कर ली, मैं करता खड़ा नहीं हो पाता था, और करीब 20-25 मिनट की शांति धारा मैंने अकेले की, खड़े होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पैरों में बहुत दर्द था, मैं ऊपर चढ़ती तो मेरे को दर्द होता था, अब मेरे को बहुत आराम है, गले में भी आराम है, मेरी आवाज़ भी ठीक होगी। नमस्ते। पहले तो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार ये चीज़ देखी, भक्तामा हीलिंग कैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है। मतलब मेरा इतना पुण्य काम का हो गया था कि मेरा आने का कोई चांस नहीं था कि मैं इधर आ पाऊँगी। वो तो बस मेरे ना मम्मी की सपोर्ट से मैं आई हूँ इधर। जो मेरा पुण्य था कि मैं आपके दर्शन मिले, मैं इस भक्तामा हीलिंग में आ पाई, और जो भी मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत पेन था उसमें मुझे आराम मिला और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और इधर जितने भी लोग आए उनसे मिलना जुलना पहले, और सबसे पहले तो मेरे भाग्य खुल गए, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। पुण्य का उदय है कि ऐसे आचार्य रत्न सुबल सागर जी महाराज का धर्मनगरी कैलाश नगर गली नंबर 2, मैं पूरा कैलाश नगर ही कहूँगा कि महाराज श्री का मंगल चातुर्मास हम सबको मिला। और एक नई बात हमें देखने को मिली, भक्तंबर प्राणी हीलिंग, जो हमने अब तक नहीं देखी थी। और मैं समझता हूँ जो भी लोग इसमें बैठे हैं उनको अवश्य ही पूरा लाभ हुआ है, और हमारे पास काफ़ी संख्या में लोग पधार भी रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित हैं। और आपने अभी देखा कि काफ़ी हमारी महिला वर्ग जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, जो 5 मिनट भी नीचे नहीं बैठ सकती थी, 2-2 ढाई घंटे यहाँ पर बैठकर भक्तंबर हीलिंग का कार्यक्रम भी कर रही है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामर हीलिंग की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, कल फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड।